मुख्यमंत्री के मना करने का कुछ फायदा नजर आता है क्या? मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने भी मना किया है, डिप्टी सीएम ने भी सलाह दी है, लेकिन फिर भी एक मिनट शक्ति जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। हाँ, अभिषेक बाबू हमसे संबंधित कुछ बातें कर रुक जाइए ना शक्ति जी, मैं आ रहा हूं ना भाई, आप लोग हैं ना, मैं आप लोगों से बात लेता रहूंगा, रिएक्शन जवाब देना जरूरी था। आ रहे हैं शक्ति जी। हाँ, देखिए जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार की विचारधारा है वह जनता दल यूनाइटेड को पार्टी विद डिफरेंस बनाती है। जनता दल यूनाइटेड की मौलिक विचारधारा है कि हम धर्म और जाति की राजनीति तो कदापि नहीं करते, हम संपूर्ण जमात के विकास की बात करते हैं। हम लोग का ये मानना है कि और हम जनता दल यूनाइटेड की आस्था, पूर्ण आस्था संविधान के में वर्णित पंथ निरपेक्षता से हम लोग सभी धार्मिक धर्म में भी आस्था रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको अधिग्रहण कर उसके आधार पर बेहतर सुशासन की व्यवस्था कायम करने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। उदाहरण के लिए मैं बतला दूं कि कई पंक्तियों का जो विवाद हुआ था उसमें हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने दलितों, महादलित बस्तियों में जाकर उनके बुजुर्गों से झंडोत्तोलन का काम करवाया, उनको सम्मान देने का काम किया। महिला सशक्तिकरण में बिहार भारत नंबर 1 पर है, बिहार नंबर 1 पर है। और फिर आपको बता दें जहां तक क्या क्या योजनाएं लाई और क्या क्या किया, हम उस पर चर्चा करने नहीं बैठे। जहां तक नहीं, हम अपने विचारधारा की बात कर रहे हैं। हाँ, और वही तो मुझे आश्चर्य लग रहा है। मैंने तो खुद, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं ना कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी सिर्फ समाधान यात्रा के दौरान अखिलेश जी, जनता दल यूनाइटेड का समस्त मानना है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करना धर्मगुरुओं का काम है, राजनेताओं का काम नहीं है। हम लोग जो धार्मिक ग्रंथ है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर सुशासन का कार्य करते हैं। आप कभी भी मैं कह रहा हूं कि जब आपकी सरकार थी, परिमल जी हमारी नीति ही अलग है। अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी एक मिनट। परिमल जी, जब आपकी एनडीए की सरकार थी तो एक मैं देखता था कि बार बार जेडीयू के लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री का सिर्फ एक वाक्य, एक सूत्र है बस, न्याय के साथ विकास, इसके अलावा न जाति न धर्म कुछ नहीं, यानी सबके साथ न्याय। आज भी इस 85 बनाम 15 की जो बहस छिड़ गई, इसमें जेडीयू कहां है, मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ। और अगर नहीं है तो ये क्या अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं बन रही है जेडीयू के साथ कि भाई ये 85 और 15 की लड़ाई फिर से क्यों शुरू हो गई? ये बिहार को, जिसको जाति से आप बाहर निकालने की बात कर रहे थे, अचानक से जाति फिर क्यों हावी हो रही है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड की जो विचारधारा है वो लोहिया के संकल्पना से प्रभावित है। मतलब आप कह सकते हैं कि समाज के सभी वंचित वर्ग, चाहे वो किसी जाति या वर्ग के हों, है ना, उसको चिन्हित कर उसको विकास के मुख्यधारा में लाना, तभी समाज का संतुलित, समेकित और समग्र विकास संभव है। तो हमारे आदरणीय नेता के प्रयासों के द्वारा जो जाति आधारित गणना की जाती है उसका किया जा रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वो किसी जाति के हो। मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह की बहस छिड़ी है और सीएम ने मना किया कि ऐसी बहस नहीं होनी चाहिए, इसमें जेडीयू कंफर्टेबल है या नहीं है? नेता ये बहस जो फिर शुरू हो गई है 85 बनाम 15, और मैं फिर कह रहा हूं कि जिस बहस की शुरुआत शिक्षा मंत्री ने की, जनता दल यूनाइटेड संपूर्ण समाज के विकास की बात करती है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के विकास की बात करती है। वो कभी किसी जाति विशेष की बात नहीं करती। और यही तो मेरा यूएसपी। तो क्या सरकार ये, जैसे कि आरजेडी ने कह दिया कि नहीं ये पोस्टर हमने नहीं लगाया, तो क्या सरकार ये जांच करवाएगी कि कौन है कि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अचानक से ये पटना में पोस्टर लगवाना शुरू कर रहा है? क्यों विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है? क्यों उसमें जाति का जिक्र किया जा रहा है? कभी भी जाति के जिक्र हो या धर्म के जिक्र हो, आप देखिए सुशासन की जो प्रक्रिया है, मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सरकार को लग रहा है कि कोई आदमी सामाजिक भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उस पर कंट्रोल करें हम? जनता दल, देखिए ऐसे नहीं, ऐसे मुद्दे को जनता दल यूनाइटेड नोटिस नहीं देती। वह सभी धर्म, सभी जाति के विकास की बात करती है। नहीं, परिमल जी मैंने सवाल कुछ पूछा, आप उससे देखिए, परिमल जी आप उस लाइन पर नहीं चलते, ये बात एकदम अलग है। मैंने कहा कि सरकार इसको नोटिस लेगी कि कौन व्यक्ति है या कौन संगठन है जो ये भेदभाव पैदा कर रहा है। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अचानक कौन आ गया जिसने इस तरह से पूरे पोस्टर लगाने शुरू कर दिए? तो ये जांच का विषय तो है ना कि बिहार का माहौल क्या बिगाड़ा जा रहा है जातिगत लड़ाई में?
देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने शिक्षा मंत्री के बयान का भी समर्थन नहीं किया। स्पष्ट है कि इस तरह के पोस्टर इत्यादि जिसके आधार पर समाज में बंटवारा उत्पन्न हो और जो विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो, उसकी सराहना हम लोग कभी नहीं करते। और यदि इस तरह के उस श्रृंखल मानसिकता वाले लोग यदि इस तरह का काम करते हैं, यह निंदनीय है। इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। बारे में बोल रहे हैं। चलिए शक्ति जी, मैं सिर्फ शक्ति जी, मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। डॉक्टर संजय का भी वक्त हो गया है। शक्ति जी, मैं सिर्फ आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, बस 30 सेकंड, 1 मिनट 40, बस 1 मिनट। अखिलेश जी, शक्ति जी पॉइंट पे बात करिए। क्या आरजेडी इस तरह के पोस्टर का विरोध करती है? क्या आरजेडी, उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, आप भी पहल करिए ना। अगर आपने नहीं लगाया है और आप इसके खिलाफ हैं तो जांच करवाइए कि फिर क्या हो रहा है। ये कौन लगा रहा है ये पोस्टर? मैं 2 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जो प्रश्न हम पे लादा गया उसका भी तुरंत उतार देना चाहते हैं। 2 करोड़ शक्ति जी, वक्त नहीं हमारे पास, हम एक्सपर्ट के पास चले जाएंगे। वाले लोग हमसे पूछ रहे हैं। नहीं शक्ति जी नहीं, मैंने उनको भी कहा कि आप मुद्दे से मत भटकिए, मैंने उनको भी बोल दिया था। पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी वाला कलम का। अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी एक बार रुकिए ना, हम मुद्दे पर अभी बात कर रहे हैं। बताइए ना पहले। मैं फिर आप दोनों आदमी को छोड़ के चला जाऊंगा एक्सपर्ट के पास। एक बात कर रहा हूं, आप शक्ति जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश जी के प्रति आप जवाब देनी है ना, जनता के प्रति है ना, मैं पूछ रहा हूं। आपने जाति शब्द का जिक्र किया। हाँ। उसमें लिखा गया है कि 85% हिंदुओं की बात कही गई, जाति की बात नहीं कही गई। अच्छा। नंबर 2, अच्छा, एक मिनट, जाति नहीं की गई है उसमें पोस्टर। नहीं, आप पूरा पढ़े हैं पोस्टर। उसमें 85% में SC ST OBC का जिक्र नहीं है विशेष तौर पर। 85% यानी 15% के किनारे करके आप बात कर रहे हैं ना, समूह करके हुआ। अगर सुन लीजिए ना, जब हमारे पूर्वजों ने जब उन्होंने नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो कोई जाति नहीं था। 100 में 90 शोषित है, शोषित वर्ग था। वो कोई जाति का हो जो शोषित है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ये सही जगदेव प्रसाद का नारा उन दिनों, तो जाति तो नहीं था। चलिए, यानी उस पोस्टर का समर्थन कर रहे हैं ना फिर के पास, ये यानी आपका पोस्टर का समर्थन है ये सीधे तौर पर ना? नहीं, अरे ये तो जबर अभी आप कह रहे हैं कि नहीं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप उसका समर्थन, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं उसमें गलत कुछ भी नहीं है, तो फिर सही है तो समर्थन है। नहीं, आपने 2 बातें कही। आपने ये कहा कि उसमें जाति लिखी, जाति सब ST SC OBC की अगर बात आप कोई भी भाव अगर उनको लग रहा है, क्या है चौपाइयां जो लगाई गई हैं, क्या है हमारे जिन चौपाइयों का जिक्र है वो क्या है? उनका प्रकटीकरण है वो भाई, उनका प्रकटीकरण, उनके दुखते हुए शिक्षा मंत्री के बाद अचानक प्रकटीकरण शुरू किया। चलिए डॉक्टर संजय मुझे एक बात बताइए, ये पोस्टर जो लग रहा है, क्या ये वाकई फिर जांच का विषय नहीं है कि शिक्षा मंत्री ही तो उसकी जड़ में है ना? शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने 85% की बात की, उन्होंने चौपाइयों का जिक्र किया, वही चौपाइयां लग रही हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।